हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आई होप आपका दिन अच्छा रहा होगा। चलिए चर्चा करते हैं मार्केट में किस तरह रहा आज का दिन और किस तरीके से आप ट्यूसडे वाले दिन, जो कि दिन रहेगा मंगलवार, डेट रहेगी 2 अप्रैल, मार्केट ने रिएक्ट कर सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आज है April 1 और मार्केट ने सबको बनाया मामू, जिसको हम बोलते हैं अप्रैल फूल्स डे। मार्केट ने दिया एक बहुत अच्छा गैप अप और उसके बाद पूरा का पूरा दिन मार्केट हमारे लेवल्स के बीच में, आपको जो लेवल दे रखे हैं इसी के लेवल के बीच में पूरा दिन कबड्डी कबड्डी खेलते हुए बंद हो गई और सबको बनाया मामू एक रेंज के अंदर। बट ये तूफान से पहले की शांति आती हुई दिखाई पड़ रही है। निफ्टी की भी अगर चर्चा करें तो मार्केट ऑलमोस्ट, निफ्टी ने फिर भी मोमेंटम दिया, थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउन साइड पे था। लोअर लो एंड लोअर हाइस का कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन बैंक निफ्टी में इतना कुछ खास मोमेंटम नहीं था। जो मोमेंटम आया मिड कैप के अंदर, काफी अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिला। तो वो मोमेंटम मिला हमें क्लोजिंग के टाइम पर, जो हमारे ज्ञान मोमेंटम के हिसाब से भी था। अगर आपने ज्ञान मोमेंटम का इस वीक का एनालिसिस देखा था तो मैंने आपको बताया था कि आज का दिन ट्रेंडी रह सकता है, क्लोजिंग टाइम के ऊपर आपको मूव मिल सकता है। कल का जो दिन है ज्ञान के हिसाब से वो बनता है एक वॉलेटाइल डे। वॉलेटाइल के दिन के अंदर आपको बोथ साइड मोमेंटम मिलता है, मूव मिलती है। तो कल आपको मूव मिलेंगे, लेकिन बोथ साइड मिलने की बहुत ज्यादा संभावना है एज पर ज्ञान। ऑफकोर्स वो पत्थर की लकीर नहीं है, इट्स जस्ट अ इंडिकेशन और अ डायरेक्शन जिसको फॉलो करके हम प्लान करने की कोशिश करते हैं। बाकी कल के एनालिसिस में जो आपको टारगेट मैंने आपको दिए थे फिबोनाची पार्ट 6 के हिसाब से, गाइस मार्केट ने ना केवल इसके टारगेट की एक्सटेंशन, डबल एक्सटेंशन टारगेट दिए, पूरे के पूरे मिड कैप निफ्टी ने पूरा टारगेट दिया अपना, बैंकेक्स ने अपना जो है टारगेट दिया, मिनिमम टारगेट दिया, सेंसेक्स ने अपना मिनिमम टारगेट दिया, एक्सटेंशन नहीं दिया लेकिन मिनिमम टारगेट दिया। इसको भी एक ट्रेड करने का तरीका है गाइस, जो फिर बना के सीखेंगे उनको बताया जाएगा। मिनिमम टारगेट हमारा यहाँ तक, अगर मैं यहाँ तक भी लेता हूँ यार, ये देखो ना 1:11 का ट्रेड बनता है। ठीक है, एक्सटेंशन का टारगेट अभी नहीं आया है। ठीक है, और मार्केट अभी मतलब ओवर नहीं हुई है। निफ्टी पूरा टारगेट आया, एक्सटेंशन नहीं आया लेकिन हाँ पूरा टारगेट आया। मिनिमम टारगेट तो आराम से आ जाता है, यहाँ पर भी मिनिमम टारगेट आपका आता हुआ दिखाई दिया। सो सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई दिए। चलिए लेवल करते हैं डिलीट और देखते हैं कि कल किस तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं। डेली की कैंडल क्या बनी है यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया है। नाउ इस ग्रीन कैंडल की की वजह से गाइस मेरा जो वेव का काउंट था, ठीक है, ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया मैं थोड़ा एडवांस लेवल सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट में मेरा मैक्स लेवल 22,530 का था, मार्केट ने वहीं उसी लेवल से रिजेक्शन लिया है और नीचे की तरफ आया है। लेकिन बहुत सारे लोगों का एसएल खाया है इसने, ठीक है, जो सेल साइड पे थे बहुत सारे लोगों का एसएल खाया है। मेरा मैक्स जो स्टॉप लॉस है वो इसके ऊपर था, मार्केट ने इसी जगह से स्टॉप लॉस, सॉरी इसी जगह से टच करके नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया मॉर्निंग के अंदर। फर्स्ट कैंडल के देखेंगे तो 30 मिनट्स का चार्ट है ये, तो नीचे की तरफ आना चाहिए लेकिन मार्केट लग नहीं रही है कि भाई नीचे की तरफ आनी चाहिए। तो मैंने अपनी पुट साइड की पोजीशन को छोड़ दिया है। ठीक है, दो दुविधा ये थी क्योंकि मैंने एक बहुत छोटी लैब बनाई थी। ये एलियट वेव की जो वेव स्टडी मैं कर रहा हूँ उसके हिसाब से मार्केट डाउन साइड बता रही थी, लेकिन हमारे फिब के हिसाब से, फिबोनाची के हिसाब से मार्केट ऊपर के लेवल बता रही थी। ठीक है, और बैंक निफ्टी का जो 48,000 का टारगेट है, जो पेंडिंग टारगेट है, मार्केट उसको टच करने के लिए जा रही है, फिबोनाची ये बता रहा है। सो दोनों में किसको यकीन किया जाए, एलियट वेव को या फिबोनाची को? दोनों में दुविधा थी। फाइनली आई डिसाइडेड टू फॉलो फिबोनाची। भाई जब तक ऊपर है तब तक है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक नंबर नोट कर लिया है कि हाँ ठीक है, छोटा प्रॉफिट ले लेंगे लेकिन ले लेंगे। ये जो एक लाइन है 22,267, मार्केट अगर इस लो को तोड़ के नीचे की तरफ आता है तो वेव काउंट का कंफर्मेशन लेके मैं यहाँ पर बैठने की कोशिश करूंगा। आई वुड नॉट एडजस्ट माई सेल्फ। अब बीच में इंतजार नहीं करूँ, क्योंकि ये भी हो सकता है जब मैंने ये जो काउंट किया है ऐसे ना हो के ये थर्ड वेव यहाँ खत्म नहीं हुई है, थर्ड वेव यहाँ खत्म हुई, ये इसने एक फोर्थ का दिया और फिफ्थ कहीं ऊपर जाके खत्म हो। ये पॉसिबिलिटीज भी है, ये पॉसिबिलिटी भी है इसकी। ठीक है, अगर ये है तो इसके हिसाब से पॉसिबिलिटी क्या बनती है, यहाँ से
127 एटलीस्ट। 22,587 के तक के रास्ते तो आराम से खुले हुए। निफ्टी इस लेवल, अगर ये पांचवी वेव चल रही है और तो उसके हिसाब से 22,530 तक के लेवल्स को टच करके जाना चाहिए एलिट वेव के हिसाब से। बट एनीवेज ये सिर्फ अंदाजा है, इसके बेस के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। वी आर ओनली ट्रेडिंग बेस्ड ऑन फिबोनाची। तो यहाँ पर जो कैंडल स्टिक देखेंगे, सबसे पहले बॉलिंजर बैंड देख लेते हैं। बॉलिंजर बैंड क्या बोल रहा है? ऊपर की तरफ बिल्कुल स्पेस है, ऊपर जा सकता है मार्केट। बैंक निफ्टी डेफिनेटली स्पेस से ऊपर जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो कैंडल बनी है निफ्टी की गाइस, वो थोड़ी सी एक डॉजी कैंडल स्टिक बनी है। इट्स अ नेगेटिव कैंडल स्टिक पैटर्न। और बैंक निफ्टी के साथ में एक अच्छी चीज ये हुई है कि मार्केट में अगर आप यहाँ से फिबोनाची लगाते हो तो इसने गोल्डन पॉकेट को क्रॉस कर दिया और उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, सो ये किसी भी एंगल से वीक तो नहीं है। अब बैंक निफ्टी किसी भी एंगल से वीक नहीं है और ऊपर के रास्ते इसके लिए खुले हैं। 786% के ऊपर जैसे ही निकलता है ये डेफिनेटली अपने हाई के लिए जो था इसके ऊपर निकलता है, अपने ऑल टाइम हाई के लिए जाने वाला है। 48,000 के लेवल के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। इसको करते हैं बंद और भाई साहब इसका भी टारगेट पूरा हो चुका था वैसे यहाँ तक। पॉकेट से बाउंस मार के ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या बन रहा है गाइस? एक स्टूडेंट ने मुझे ये भेजा कि सर क्या ये फिर से हेड एंड शोल्डर बना रहा है? हमारा एक हेड एंड शोल्डर ऑलरेडी बना था। कौन सा? ये वाला बना था हेड एंड शोल्डर। तो हमने इसको हेड एंड शोल्डर का क्रिएशन किया था कि ये एक शोल्डर है, ये एक हेड है, ये एक और शोल्डर है। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, नीचे की तरफ आया और वापस गया। इसका स्टॉप लॉस क्या था? ये। लेकिन स्टॉप लॉस नहीं खाया, मार्केट ऊपर जा रहा है। जैसे ही इसके ऊपर निकलता है अपने पूरे टारगेट की तरफ, इसको जाना चाहिए। टारगेट 49,000 तक के आते हैं इसके ऊपर की तरफ। तो ये क्या ये वही काम कर रहा है? बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, दूसरा मार्केट एक पैरेलल चैनल के अंदर भी हो सकता है। ये एक पैरेलल चैनल है जिसके अंदर मार्केट की जो है एक्टिविटीज चालू है। मार्केट बॉटम से ऊपर की तरफ आया, मिड बैंड, फिर हाई, फिर लो। अभी मार्केट एग्जैक्टली जो आज का रिजेक्शन आया गाइस, वो कहाँ पर आया? आज का जो रिजेक्शन आया वो इसी मिड बैंड से आया है। मार्केट जैसे इस मिड बैंड को तोड़ेगी ये ऊपर की तरफ जाने की चेष्टा करेगी 49,000 की, ऑफकोर्स एक नए हाई के लिए। और अगर आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन देखो तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया? एक हाई बनाया, एक हायर लो बनाया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। यहां पर भी देखोगे ना तो ये एक हायर लो ही है और मार्केट ऊपर जा रही है। इस लाइन को तोड़ने के बाद ये एक और हायर हाई की तरफ जा रहा है। ये चैनल जो है प्राइस एक्शन के हिसाब से दिस इज हायर लो, हायर हाई कंस्ट्रक्शन और मार्केट एक बुलिश ट्रेंड की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है। और सिंस इट हैज रीच टू दिस डेस्टिनेशन, यहाँ से नीचे की तरफ सपोर्ट लेके गया था, मिड बैंड का इसका टारगेट बनता था, वो इसने अचीव कर लिया है। अब जैसे ही मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, मार्केट मोस्ट लाइकली शुड गो एंड टच एंड क्रिएट अनदर हाई। ये जो लाइन बनती है ऐसे करके, ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग, एटलीस्ट इस लाइन के ऊपर एक क्लोजिंग देनी चाहिए। ये लाइन क्या बनती है? ये वाला लेवल तो ये निकाल ही देगा 48,159 के आसपास का। और जो पेंडिंग टारगेट है वो है निफ्टी का ये वाला 4831। ठीक है, फिबोनाची के हिसाब से जितने भी मेरे फिबोनाची के स्टूडेंट्स हैं उन सबको पता है कि ये जो टारगेट है वो किस तरीके से पेंडिंग टारगेट आ रहा है। अगर आप इन दोनों कैंडल को बेस बना के आप निकालते हो तो ये टारगेट सपोज टू रीच देयर, लेकिन ये उससे इसको बिना छुए ही नीचे की तरफ गिरा था और कहाँ से? गोल्डन पॉकेट से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये टारगेट जो है पेंडिंग है और बहुत जल्दी 48,031 का लेवल आपको बैंक निफ्टी दिखा सकता है, क्योंकि निफ्टी ने ये टारगेट ऑलरेडी अचीव कर लिया है। निफ्टी का जो पेंडिंग टारगेट था, निफ्टी अपने पेंडिंग टारगेट को अंजाम दे चुकी है। ये इसका पेंडिंग टारगेट था। ठीक है, ये वाला 22,516 ये ऑलरेडी टच कर चुका है। ठीक है, इनफैक्ट वो जो रिजेक्शन आया था ना, रिजेक्शन वो इसी लेवल से आया था। ये जो बड़ा रिजेक्शन आया था वो इसी लेवल से आया था। सो निफ्टी हैज रन द पार्ट, जो निफ्टी ने करना था वो कर चुकी। बैंक निफ्टी का भी टारगेट जो है वो पेंडिंग बचा हुआ है फिबोनाची के हिसाब से, वो ऊपर की तरफ चला जाना चाहिए।
कल क्या कर सकते हो आप, कल किस तरीके की कंस्ट्रक्शन हो रही है। मैं यहाँ पर ना 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आने की कोशिश करता हूँ, अगर 30 मिनट्स पे आपको बेटर दिखाई देगा। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स ऑल्सो शेयर दिस। नाउ व्हाट इज दिस। मुझे खुशी होती है गाइस जब स्टूडेंट्स ऐसे पैटर्न्स बना के शेयर करते हैं ना, तो बहुत मजे आते हैं। देखो ये एक फ्लैग पैटर्न का कंस्ट्रक्शन उसने मेरे साथ पे शेयर किया है। हालांकि ये 30 मिनट्स पे नहीं, 1 आवर के ऊपर बनता है, लेकिन यहाँ पर इसके हिसाब से फ्लैग का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस आता है 47,435। मेरी जो एंट्री रहती है, मैं बोलता हूँ सेफ एंट्री कहाँ रहती है, फ्लैग के हाई के ऊपर। मार्केट ने रिजेक्शन भी एग्जैक्टली इसके टॉप से ही लिया है। अगर मार्केट इस टॉप को कल निकाल देती है, ये नंबर क्या है उसको वो भी हम निकाल लेंगे। अगर ये मार्केट इस नंबर को कल निकालने में सक्षम रहती है और एटलीस्ट 30 मिनट्स की कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है, तो 47,652 के ऊपर मार्केट आपको एक नया टारगेट देने के लिए जा रही है, जो कि है 48,078, विच इज ऑल्सो कवरिंग आवर पेंडिंग टारगेट ऑफ 48,031। ठीक है, ऊपर की तरफ। ठीक है, हालांकि वेव काउंट के हिसाब से, और नीचे नीचे का पोजीशन क्या है, कहां पर सेल करना है, जब तक मार्केट आपको बैंक निफ्टी 47,437 या 47,430 के लेवल को तोड़ के नीचे की तरफ नहीं आती है, कोई जरूरत नहीं है सेल करने की। ये लेवल टूटने के बाद सीधा ये गैप फिलिंग के लिए हाँ मार्केट जाने वाली है 47,163, और इसका लो आएगा 46,995, और 995 के बाद में भाई चेष्टा मत करना, ये स्पीड से आपको दिखने वाली है। ये बात को याद रखना, इसी वीक में बड़ी कैंडल आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी। वो ट्यूसडे मिल जाए, वेडनेसडे मिल जाए, थर्सडे मिल जाए। इस पूरे वीक में थर्सडे सबसे बेस्ट दिन है ऑप्शन बायर्स के लिए। वो ट्यूसडे मिले, वेडनेसडे मिले, थर्सडे मिले, फ्राइडे तो ट्रैप है, पैसा खाएगी, छुट्टी ले तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन एक बड़ी कैंडल आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। एक तरफा मूव बहुत अच्छा मिलेगा इसी वीक के अंदर देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं चाहूंगा कि आप अप्रैल फूल अगर आज बने हो मार्केट के थ्रू, दोबारा ना बनो, फ्राइडे को सोच समझ के ट्रेडिंग करना। तो ये सेटअप बन रहा है इसके अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर भी सिमिलर पैटर्न का कंस्ट्रक्शन देखा जा सकता है। अगर आप ट्रेड करने की कोशिश करते हो और ये फ्लैग कंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हो, तो यहाँ पर भी इसका ब्रेकआउट ऑलमोस्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ये इसका लो है, ठीक है, ये इसका हाई है, इसका हाई थोड़ा सा ऊपर है। अभी निफ्टी ने ऐसा कुछ एंट्री नहीं दिया है, बैंक निफ्टी ने फिर भी कोशिश की थी। इसका जो टारगेट बनता है ऊपर की तरफ वो बनता है 22,691 का, 691.93 के आसपास का टारगेट बनता है। नीचे की तरफ अगर मार्केट किसी भी सूरत हाल के अंदर आपको इसका लो टूटती हुई दिखाई देती है, तो ये एम पैटर्न की कंस्ट्रक्शन जरूर कर सकता है। 22,426 के नीचे क्या लेवल लेके चलेंगे, आपको 22,342 का लेवल देखने को मिल सकता है, ये आपका लेवल रहेगा। उसके नीचे सेम ये वाला लो, और उसके नीचे इस गैप को फिल करने आएगी मार्केट, ये वाला लो। और ये जो लेवल्स है याद रखिएगा, नीचे की तरफ अगर खिसकती है तो तेजी से खिसकेगी। दोनों तरफ के लेवल देखना समझना आवश्यक है, इसीलिए मैं ये सारे लेवल्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ना ऊपर के ना नीचे के। जहां मार्केट जाएगी हम वहीं के होके निकल जाएंगे। 22,532 के ऊपर रफ्तार पकड़नी चाहिए, और 693 तक मार्केट जो है वो जानी चाहिए। ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स रहने वाले हैं, जिनके ऊपर आप कल ट्रेड करके प्लान कर सकते हैं। बाकी जो रेंज के लेवल्स बनते हैं निफ्टी की विक्स के हिसाब से, वो हम आपको देने की कोशिश कर दूंगा। यूरोपियन मार्केट आज बंद थी ईस्टर की वजह से, सो वहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ मोमेंटम दिखा नहीं। अगर आप यूएस मार्केट देखें तो यूएस फ्यूचर अभी ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहे हैं, और हमारी जो इंडिया विक्स है वो 12 से नीचे जाने की तैयारी कर रही है, जो ऑप्शन बायर्स के लिए अच्छी बात नहीं है, सही बोलूँ तो, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी, थोड़ी सी बढ़ेगी तभी मजे आएंगे, वरना ऐसी छोटी छोटी कैंडल साइडवेज मार्केट के अंदर मार्केट दम तोड़ देगी। जो कुछ देना है मेजरली गैप अप या गैप डाउन के अंदर ही देगी, और उसके हिसाब से करेगी। डेटा भी आया नहीं है तो हम देख नहीं सकते। एग्जेस्ट में देखें तो -11 चल रहा है अभी फिलहाल मामला। बाकी कल जैसा मार्केट प्लान करेगी उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। फटाफट अगर चल के देख ले वो कौन से स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर आपने एनालिसिस के लिए रिक्वेस्ट दिया है। Playing from desktops of is 8. In the meanwhile, I'm opening it, guys. The contest for Fibonacci part 6, guys. मैं आपको बताया कि मैं 5 नहीं 10 लोगों को वो फ्री देना चाहता हूँ, और बहुत जल्दी उसका
हम अनाउंसमेंट भी करेंगे। आप सारे लोग पूछ रहे थे कि डेट कब करेंगे, कब करेंगे, कब करेंगे। सर 14 अप्रैल, 14 अप्रैल को ये लकी ड्रॉ होगा। सो कॉन्टेस्ट की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है। 3-4 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, और 3-4 लोगों ने ऑलरेडी कर भी दिया है, ठीक है, आप भी कर दीजिए। टेलीग्राम पर मेंबर्स ऐड करते वक्त कई लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, कई लोग बोलते हैं सर मैंने 100 लोग सेलेक्ट करके ऐड किए थे लेकिन वो ऐड नहीं होते। क्योंकि गाइस दो तीन रीजन होते हैं प्राइमरीली। पहला, या तो आपकी आईडी ब्लॉक्ड है बिकॉज यू हैव यू बिन मैसेजिंग लॉट ऑफ पीपल, और आपको टेलीग्राम पर रिपोर्ट किया गया आपकी आईडी को, जिसकी वजह से अगर आप किसी को किसी ग्रुप में ऐड करने की कोशिश करते हो तो वो ऐड नहीं होते, आप सेलेक्ट भी करते हो तब भी नहीं हो पाते हैं, तो आप किसी दूसरी आईडी का उपयोग कर सकते हो। सेकंड, एक दिन में कई बार कई आईडीज के ऊपर एक लिमिट की कैप लग जाती है, 30 या 50 लोग ही आप ऐड कर सकते हो, तो वो अगर वो है तो वो हो सकता है। और तीसरा, कई लोगों की प्राइवेसी सेटिंग होती है, तो आप उनकी अनुमति के बगैर उनको ऐड नहीं कर सकते हो, जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स जो है अक्सर आ जाती है। बट पीपल हु विल बी सक्सेसफुली ऐड 50 मेंबर्स, उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कंफर्मेशन आ जाएगी। नहीं आएगी तो गाइस मेंबर ऐड करने के 2 से 3 दिन के अंदर आप कंफर्म करके पूछ सकते हो कि आप कितने मेंबर्स ऐड किए हैं या कितने नंबर्स हो चुके हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी किया है और टीम रिप्लाई करेगी। प्लीज डू नॉट मैसेज 2 o'clock इन द नाइट, मैसेज ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, आपको रिप्लाई आ जाएगा। 3-4 लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है सक्सेसफुली, और उनको कंफर्मेशन भी मिल चुकी है। देखते हैं कौन से भाई ने सबसे पहले कमेंट किया था। वरुण भाई ने सबसे पहले कमेंट किया था। हाय वरुण, कैसे हो? मिस्टर सिंह बोलते हैं सत श्रीकाल भाजी, सत श्रीकाल, की हाल चाल, फर्स्ट लाइक, थैंक यू, वॉज वेटिंग फॉर दिस वीडियो। जय सिया राम, देवी ज्योति जी, हाउ आर यू? गुड, ओके, गुड इवनिंग। सो कार्तिक राव पूछते हैं सर फॉर स्कैल्पिंग विच इज बेटर, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स? देखो सर, दोनों अच्छे हैं। स्कैल्पिंग आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हो, इट्स नॉट द व्हाट यू कॉल इट स्क्रिप्ट स्पेसिफिक। लेकिन अगर बैंक निफ्टी को फिर भी प्राइमरी जो है वो दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि इसके अंदर मोमेंटम होते हैं, इसलिए बैंक निफ्टी प्रेफर करते हैं। सेंसेक्स के अंदर क्या होता है, एक ही कैंडल 250 पॉइंट की बन जाती है, तो अगर आप सही साइड पे बैठ गए तो बल्ले बल्ले है, वरना दिक्कत हो जाती है। सो मैं बोलूँगा कि आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो बैंक निफ्टी यू कैन चूज ओवर सेंसेक्स एनी टाइम, ठीक है। और किसी ने देखते हैं स्टॉक का व्यू किसी ने पूछा है। आई विल बी लकी वन इफ यू चूज मी, ठीक है, ओके। सर जी राम राम। अनिश वालिया जी पूछते हैं राम 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 मेरे भाई। डेल्टा कॉर्प, बंधन बैंक एंड उज्र ग्लोबल, एक ले लूंगा मेरे भाई डेल्टा कॉर्प का। देख लेते हैं डेल्टा कॉर्प क्या है, सबका तो नहीं देख पाएंगे। डेल्टा कॉर्प गए, देखो छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे तो कुछ नहीं है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर नहीं है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी देने वाला है। नहीं यार, वो भी नहीं दे रहा है ना। बेरिश है। लॉन्ग टर्म पूछ रहे हो या शॉर्ट टर्म पूछ रहे हो? लॉन्ग टर्म पर कोई कोई व्यू नहीं है, शॉर्ट टर्म के अंदर भी कोई पैटर्न ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। इसने एकदम से रिकवरी देना शुरू किया है, इस यहाँ पर कुछ है क्या? ना। अच्छा। भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग इसके अंदर कोई व्यू नहीं बनता, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बिग टर्म कुछ नहीं है। पूरा टारगेट भी कर चुका है नीचे का, इसको पैटर्न बनाना चाहिए, अभी बना नहीं है कोई पैटर्न।
पैटर्न बनाना चाहिए। ये इसने फिबोनाची का पूरा स्ट्रक्चर नीचे की तरफ कर दिया है, पार्ट 1 लगा के देखोगे तो ये रेंज तो हो गई है। ये इसमें सपोर्ट भी इसीलिए है क्योंकि फिबोनाची का अगर आप देखोगे ना यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर कर दिया नीचे तक, 4.236 तक आ गया था। तो ये जो बाउंस आया है ना, ये लेजेड बाउंस है या इट इज अ सपोर्ट फॉर 4.236%, वो देखना पड़ेगा। बट कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इट्स नॉट अ बाइंग रिकमेंडेशन। इसको यहाँ पर कोई पैटर्न बनाना है तो उसके बाद में ट्रेड करना। मेरे हिसाब से कोई पैटर्न नहीं बनता इसके अंदर, अभी फिलहाल इसके अंदर ट्रेड नहीं बनती है। हालांकि इसने एक रिवर्सल साइन जरूर दिखाया है, अगर आपको फॉलोअप कैंडल मिलती है तो डेफिनेटली बाइंग की पोजीशन बन सकती है, अदरवाइज जो है वो नहीं। ठीक है सर, ज्ञान सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं 50 बार दे चुका हूँ सर। कृष्णा जी, मैं लास्ट बार दे देता हूँ। ज्ञान क्या सीखना है? ज्ञान भाई, ज्ञान बहुत सारी चीज़ें हैं ज्ञान के अंदर। ज्ञान सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञान की किताबें हैं, आप अमेजोन पे चले जाइए। ठीक है, अमेजोन के ऊपर मिल जाएगी। मैंने ऑलरेडी 3-4 किताबों का इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम के अंदर डाला भी था, ज्ञान से रिलेटेड जिनको सीखनी है। 4 किताबें डाली हैं ज्ञान की, वो जाके पढ़ लो, वहां से सीख सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम में देखना, वहां पे स्क्रॉल करोगे तो पोस्ट के अंदर आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, ओके। और कोई है भाई? रोशन कुमार ने कोई स्टॉक पूछा है जो मैंने कभी सुना नहीं है, एक बार देख लेते हैं। रोशन भाई, इसके अंदर तो बहुत अच्छी रैली आई थी, इसके बाद में करेक्शन चालू है। अगर आप इसको देखना चाहो तो इसके बॉटम से फिबोनाची लेके टॉप पर लगा सकते हो। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर आ चुका है। यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनाने की भी कोशिश कर रहा है। मंथली कैंडल अगर इसकी ग्रीन बनती है यहाँ से, तो भाई यहाँ से इसका राइज दोबारा से पॉसिबल है, अपने हाई की तरफ ये जा सकता है। डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होनी चाहिए। अभी तक हुई नहीं है यहाँ पर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन ना, तो उस ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होने दीजिएगा। वरना अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर होल्ड बनता है। हाँ, स्टॉप लॉस क्या लेके चल सकते हो? 1680 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो अगर आप इसको होल्ड कर रहे हो, कि उसके नीचे होल्ड करना बनता नहीं है। अदरवाइज इसको होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो डेली के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। शॉर्ट टर्म 1 आवर देखेंगे। शॉर्ट टर्म के अंदर तो ये पूरा बेरिश है, रिवर्सल के साइन जरूर दिखा रहा है, बट ऐसा कोई पैटर्न नहीं है इसके अंदर जिसको बोल के ये बोला जा सके कि रिवर्सल एक्चुअल में हो रहा है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जरूर बनती है ये वाली, इसने इसका ब्रेकआउट दिया है। क्या ये एक राइजिंग वेज है? फॉलिंग वेज, सॉरी, करेक्ट। ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, लेकिन बहुत ज्यादा शार्प है, बहुत ज्यादा शार्प है फॉलिंग वेज। डाइवर्जन के साथ में हुई तो और भी कंफर्मेशन मिल जाएगा। आरएसआई डाइवर्जन, बिल्कुल डाइवर्जन देखो, बुलिश डाइवर्जन है, तो यहां से तो बाइंग ही बनती है। इसका टारगेट क्या बनता है? ये वाला इसका पहला टारगेट बनता है, और दूसरा टारगेट इसका बनता है ये 2 टारगेट्स के लिए जा सकता है मैक्स। अगर गया तो एक्सटेंशन के लिए आप इसको 2259 के टारगेट की तरफ देख सकते हो। ये इसके टारगेट बनेंगे ऊपर की तरफ। स्टॉप लॉस इस ग्रीन कैंडल का लो, ये इसका स्टॉप लॉस रहेगा। एंट्री कहाँ थी? ये कैंडल के ब्रेकआउट के ऊपर। तो ये आपकी ट्रेड बनती है चार्ट पैटर्न के हिसाब से। गाइस, चार्ट पैटर्न की जो एक्यूरेसी होती है वो 60 to 70% ही होती है, तो उस बात का ध्यान रखना। बट चार्ट पैटर्न के हिसाब से इसका जो टारगेट बनता है 1:6 का ट्रेड बनता है ऊपर का, 2259 तक का ट्रेड बनता है। ठीक है, ये रहे 2 स्टॉक्स जिसके बारे में आपने पूछा था एनालिसिस के लिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने स्टॉक की एनालिसिस, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू एनालाइज द स्टॉक्स एंड गिव इट टू यू। वीक इज़ वेरी गुड फॉर ऑप्शन बायर्स गाइज। ये पूरा वीक बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत हलचल रहने वाली है मार्केट के अंदर। लेकिन अगर वो हलचल पूरा गैप अप और गैप डाउन में निकल जाएगी तो कुछ ज़्यादा हाथ में आने वाला है नहीं, तो उस बात का ध्यान रखना, ट्रैप में मत पड़ना।
ठीक है। और लॉन्ग टर्म का कोई भी ट्रेड ना लें अभी, ये सलाह तो दी जाएगी, क्योंकि मार्केट जो है पल पल में अपनी मूड्स जो है वो बदल रही है। मैं भी कंफ्यूज था एलियट वेव और फिबोनाची किसको फॉलो करने के लिए। आई डिसाइडेड फाइनली आई एम गोइंग टू फॉलो फिबोनाची, जहाँ लेके जाएगा वहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टिकिंग विद फिबोनाची इज मोर प्रॉफिटेबल देन स्टिकिंग विद एनीबडी एल्स। बट येस, आई एम गोइंग टू गो बैक और दोबारा से स्टडी करके एलियट वेव में और सुधार करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट यू नो एनालिसिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे एलियट वेव उतना आपका स्ट्रांग होगा। सो आई विल डू दैट। बाकी फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहिए, साथ रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। सी यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।